खबर दिल्ली से है। दिल्ली विधानसभा चुनाव से जुड़ी जानकारी है। 70 सीटों पर इस वक्त मतदान हो चुके हैं और उस पर मतगणना जारी है। और इस वक्त दिल्ली में बीजेपी बढ़त बनाए हुए नजर आ रही है। 25 सीटों पर आम आदमी पार्टी आगे, 40 सीटों पर इस वक्त बीजेपी बढ़त बनाए हुए नजर आ रही है। ये बड़ी खबर है जो इस बीच सामने आ रही है। 65 सीटों के रुझान है ये। 25 सीटों पर इस वक्त आम आदमी पार्टी आगे चल रही है। नई दिल्ली विधानसभा सीट से अरविंद केजरीवाल पीछे चल रहे हैं, ये बड़ी जानकारी है। और बीजेपी के प्रवेश वर्मा आगे चल रहे हैं। वहीं ओखला सीट से बीजेपी उम्मीदवार आगे हैं। काउंटिंग सेंटर पर सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। केंद्रीय सशस्त्र बलों की तैनाती की गई है। 2 कंपनियां तैनात की गई हैं। डीसीपी, एडिशनल डीसीपी, एसीपी, इंस्पेक्टर तैनात किए गए हैं। 4 स्तरीय सुरक्षा व्यवस्था तैयार की गई है। ये बड़ी खबर है जो इस बीच सामने आ रही है। पोस्टल बैलेट की गिनती इस वक्त जारी है और मतगणना कुछ शुरू हुए 1 घंटे का समय बीत चुका है। 1 घंटे से मतों की गिनती जारी है और इस वक्त भारतीय जनता पार्टी बढ़त बनाए हुए नजर आ रही है। बीजेपी लगातार बढ़त बनाए हुए नजर आ रही है इस वक्त। और रुझान जो सामने आ रहे हैं उन रुझानों के अनुसार अरविंद केजरीवाल भी अपनी सीट से पीछे चल रहे हैं। नई दिल्ली विधानसभा सीट से अरविंद केजरीवाल प्रत्याशी आम आदमी पार्टी के और एक बड़ा चेहरा, हाई प्रोफाइल ये सीट, लेकिन अरविंद केजरीवाल पीछे चल रहे हैं। ये बड़ी खबर इस बीच सामने आ रही है। जिस तरीके से रुझान सामने आ रहे हैं, रुझानों में भारतीय जनता पार्टी बढ़त बनाए हुए नजर आ रही है और 40 सीटों पर बीजेपी बढ़त बनाए हुए है और 25 सीटों पर आम आदमी पार्टी आगे चल रही है। ये बड़ी खबर, लगातार मतगणना जारी है और इस बीच लगातार उम्मीदवार जो है उनके भी बयान सामने आ रहे हैं। जिस तरीके से दिल्ली के मुख्यमंत्री आतिशी का बयान भी सामने आया था, उन्होंने भी जिक्र किया कि ये चुनाव जो है वो सत्य और असत्य के बीच का चुनाव है। ये कोई आम चुनाव नहीं है। यहाँ लड़ाई सच और झूठ की लड़ाई लड़ी जा रही है। दूसरी ओर प्रवेश वर्मा भी सुबह सुबह कनॉट प्लेस के हनुमान मंदिर पहुंचे थे। उन्होंने आशीर्वाद दिया, वहां जाकर दर्शन पूजन किए भगवान के और जीत का आशीर्वाद लिया। दूसरी ओर कालकाजी सीट से कांग्रेस की प्रत्याशी अलका लांबा भी जो है दर्शन पूजन करने के लिए कालकाजी मंदिर पहुंची थी। साथ ही साथ उनका भी बयान सामने आया और उन्होंने साफ तौर पर कहा कि दिल्ली की जनता त्रस्त हो चुकी है आम आदमी पार्टी के शासन से और दिल्ली की जनता अब बदलाव चाहती है और बदलाव की बयार वो बहती हुई नजर आएगी। और रुझान लेकिन इस बीच आने शुरू हो चुके हैं और जिस तरीके से रुझान सामने आ रहे हैं, इन रुझानों में एक बार फिर से ये लग रहा है कि कांग्रेस जो है वो काफ़ी ज़्यादा पिछड़ती हुई नज़र आ रही है। जिस तरीके से 2013 के बाद से जो चुनाव हुए, यानी कि 2015-2020 के जो चुनाव हुए, कांग्रेस अपना खाता भी नहीं खोल पाई और फिलहाल कांग्रेस खाता खोलती नजर आ रही है। एक सीट पर लगातार कांग्रेस भी बढ़त बनाए हुए नजर आ रही है और ये कयास लगाए जा रहे हैं कि कांग्रेस का शायद दिल्ली में 10 साल के बाद खाता खुलेगा और कांग्रेस शायद अपना विधायक बना पाए, क्योंकि कांग्रेस ने भी ये चुनाव जो है 2025 का काफ़ी दमखम के साथ लड़ा। राहुल गांधी भी चुनाव प्रचार करते हुए नजर आए। दूसरी ओर प्रियंका गांधी भी चुनावी मैदान में उतरी, कांग्रेस के पक्ष में उन्होंने प्रचार प्रसार किया। लेकिन रुझान लगातार इस वक्त सामने आ रहे हैं। लेकिन इन रुझानों को देखने के बाद किसी को भी ना ही उत्साहित होने की ज़रूरत है, ना ही हताश होने की ज़रूरत है, क्योंकि रुझान है। बैलेट पेपर की गिनती फिलहाल हो रही है और जब यहाँ पर ईवीएम खुलेगी तब जाके स्थितियाँ स्पष्ट होती नजर आएंगी। फिलहाल बैलेट पेपर की गिनती चल रही है। बैलेट पेपर की गिनती जिस तरीके से चल रही है, बीजेपी इस वक्त 42 सीटों पर आगे है, आम आदमी पार्टी 25 सीट पर आगे है, 1 सीट पर कांग्रेस आगे है। 68 सीटों का रुझान कुछ इस तरीके से, 2 सीटों के रुझान आना अभी बाकी है। लगातार मतों की गिनती जारी है। तमाम जो प्रत्याशी हैं उनकी तस्वीरें भी सामने आ रही हैं, पूजा पाठ करते हुए, भगवान से जीत की कामना करते हुए, आशीर्वाद भगवान से लेते हुए जीत का। दिल्ली में मतगणना शुरू हो चुकी है और हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद है बीजेपी के उम्मीदवार जो पटेल नगर से हैं, राजकुमार आनंद। इनसे हम बात करेंगे। पहले ये आम आदमी पार्टी में थे, आम आदमी पार्टी में कैबिनेट मिनिस्टर भी रहे। राजकुमार जी, आज कमल खिलेगा या आपकी पुरानी पार्टी चलेगी? कमल खिलेगा, कमल खिलेगा। लोग परिवर्तन चाहते हैं, आज परिवर्तन आएगा। दिल्ली के लिए बहुत ऐतिहासिक दिन है। क्या मुद्दे इस बार चले हैं? लोग परिवर्तन चाहते हैं। लोग थक चुके हैं झूठे वायदे, बहानेबाजी से। लोग थक चुके हैं कि 12 साल हो गए, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट पर कोई काम नहीं हो रहा और जहाँ पैसा खर्च किया जा रहा है वहाँ भ्रष्टाचार हो रहा है। तो लोग सब समझ रहे हैं। आपके पास ऑफर आ रहा है कि नहीं? ये सब अनर्गल बातें हैं, मनगढ़ंत बातें हैं। ये बार बार करते हैं इन बातों को। इनकी बातें पुरानी हो चुकी हैं।
इनमें और कुछ नहीं रखा था। केजरीवाल जी को बौखला गए, उनको पता है कि उनकी सरकार क्योंकि केजरीवाल तो कह रहे हैं 15-15 करोड़ रुपए उनके विधायकों को खरीदने के लिए वो कॉल आ रही है। अमाउंट चेंज होता रहता है उनका। और विधायक है कौन उनका आज की डेट में? एक दिन के लिए कोई विधायक को खरीदेगा क्या? आज तो चेंज हो जाएंगे, तो कहाँ से खरीदने की बात आ गई? वो कहाँ से सोचते हैं, कौन सी फिल्में देखते हैं, किस तरह का साहित्य पढ़ते हैं अरविंद केजरीवाल जी, ये समझ नहीं आता। कितनी सीटें जीती? संपूर्ण बहुमत की सरकार भारतीय जनता पार्टी। चलिए, आपका धन्यवाद। मनोहर केसरी, इंडिया न्यूज, दिल्ली। तो लगातार इस तरीके से बयान सामने आ रहे हैं, जहां एक और मतगणना जारी है, दूसरी ओर दावे जो हैं वो लगातार देखने को मिल रहे हैं और तमाम जो प्रत्याशी हैं वो अपने अपने हिसाब से दम भरते नजर आ रहे हैं। दावे जो हैं किए जा रहे हैं और वादे जो किए गए हैं दिल्ली की जनता से, उन वादों को आधार बनाकर दिल्ली की जनता ने मतदान किया है। देखना दिलचस्प यहाँ पर यह रहेगा, जिस तरीके से नतीजे अब से कुछ ही देर में क्लियर होते नजर आएंगे कि दिल्ली की जनता ने किनके वादों पर भरोसा जताया है। क्या यहाँ पर आम आदमी पार्टी की जो फ्रीबीज की स्कीम है उससे दिल्ली की जनता अभी भी प्रभावित है, या दिल्ली की जनता का मोह भंग हो चुका है? ये स्थितियां अभी स्पष्ट होना शुरू हो जाएंगी। फिलहाल बैलेट पेपर की जो काउंटिंग है वो लगातार जारी है और बैलेट पेपर की काउंटिंग के बाद जिस तरीके से रुझान जो सामने आ रहे हैं, करीब 1 घंटे से अधिक का समय बीत चुका है मतगणना का और रुझान 68 सीटों पर सामने आए हैं। 42 सीटों पर इस वक्त बीजेपी बढ़त बनाए हुए नजर आ रही है। आम आदमी पार्टी 25 सीटों पर बढ़त बनाए हुए है। इस बीच ये तस्वीरें रमेश बिधूड़ी कालकाजी विधानसभा सीट से बीजेपी प्रत्याशी और पूर्व में वो बदरपुर लोकसभा क्षेत्र से सांसद रहे। इसके बाद भारतीय जनता पार्टी ने उन्हें विधानसभा चुनाव में उतारा है। कालकाजी से उन्हें उम्मीदवार बनाया है। आतिशी दिल्ली के मुख्यमंत्री, उनसे सीधा मुकाबला उनका। और कालकाजी की सीट को लेकर बात की जाए तो कालकाजी की सीट पर त्रिकोणीय मुकाबला देखने को मिल रहा है, जहां रमेश बिधूड़ी एक तरफ, दूसरी ओर दिल्ली के मुख्यमंत्री आतिशी। तो वहीं भारतीय जनता पार्टी की तरफ से जिस तरीके से रमेश बिधूड़ी हैं, तो वहीं मजबूत कैंडिडेट कांग्रेस के द्वारा भी उतारा गया है। अलका लांबा चुनावी मैदान में कालकाजी विधानसभा सीट से हैं। अलका लांबा जो है वो भी मजबूत प्रत्याशी और त्रिकोणीय मुकाबला देखने को मिल रहा है। तो लगातार तस्वीरें सामने आ रही हैं। तमाम प्रत्याशी जो हैं वो भगवान के दरबार में माथा टेकते नजर आ रहे हैं, पूजा अर्चना करते नजर आ रहे हैं। और इस बीच भाजपा नेता अनिल शर्मा जो वो भी कालकाजी मंदिर पहुंचे और दर्शन पूजन करते नजर आए थे। साथ ही साथ उन्होंने इस बात का जिक्र किया कि 100% भाजपा की सरकार जो है वो दिल्ली में बनेगी। तो भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेता जो हैं इस बात का दम भर रहे हैं कि किसी भी स्थिति परिस्थिति में बीजेपी की सरकार दिल्ली में बनेगी। बीजेपी की सरकार दिल्ली की जनता चाहती है। दिल्ली की जनता ने ये मन बना लिया है कि परिवर्तन होकर रहेगा। लेकिन इस बीच जानकारी आप तक ये भी पहुंचा दें कि 70 की 70 सीटों का रुझान सामने आ चुका है और इस वक्त 43 सीट पर बीजेपी आगे चल रही है। आम आदमी पार्टी 26 सीट पर आगे चल रही है। कांग्रेस 1 सीट पर इस वक्त आगे चल रही है। तो कुछ इस तरीके से 70 सीटों का रुझान है ये। 43 सीट पर इस वक्त बीजेपी बढ़त बनाए हुए, 26 सीट पर आम आदमी पार्टी बढ़त बनाए हुए और 1 सीट पर कांग्रेस बढ़त बनाए हुए नजर आ रही है। 70 सीटों के रुझान आ चुके हैं। दिल्ली में 70 विधानसभा सीटें, 70 की 70 सीटों पर एक साथ मतदान हुआ 5 फरवरी को और आज मतों की गिनती जारी है। मतगणना लगातार जारी है और फिलहाल 70 की 70 सीटों के रुझान आ चुके हैं और मतगणना की शुरुआत हुए 1 घंटे का समय बीत चुका है और 1 घंटे के बाद 70 की 70 सीटों पर रुझान आ चुके हैं। 43 सीट पर इस वक्त बीजेपी आगे चल रही है। 26 सीट पर इस वक्त आम आदमी पार्टी आगे चल रही है। कांग्रेस इस वक्त 1 सीट पर आगे चल रही है। कांग्रेस 1 सीट पर बढ़त बनाए हुए है और ये तस्वीरें हैं भाजपा नेता अनिल शर्मा की। और अनिल शर्मा यहां दर्शन पूजन करने के लिए पहुंचे हैं। कालकाजी मंदिर से ये तस्वीरें जो हैं सामने आ रही हैं, जहां दर्शन पूजन करने के लिए अनिल शर्मा पहुंचे हैं और दावा जो है उनके द्वारा किया जा रहा है कि बीजेपी की सरकार दिल्ली में बनेगी। तो अनिल शर्मा यहां पर दर्शन पूजन करते हुए, लेकिन जो फिलहाल शुरुआती रुझान सामने आ रहे हैं, इन शुरुआती रुझानों में बीजेपी जो है वो बहुमत के आंकड़े को पार करती हुई नजर आ रही है। लेकिन बैलेट पेपर की गिनती फिलहाल जारी है। बैलेट पेपर की गिनती जिस तरीके से जारी है, जो रुझान अभी सामने आ रहे हैं, इन रुझानों से ना ही किसी को उत्साहित होने की जरूरत है, ना ही किसी को हताश होने की जरूरत है, क्योंकि जब ईवीएम खुलेगी तो ये आंकड़े बदलते हुए भी नजर आ सकते हैं।
ऐसी तस्वीर हमने हरियाणा इलेक्शन के दौरान भी देखी थी, जिस वक्त कांग्रेस जो है वो शुरुआती दौर में बढ़त बनाए हुए नजर आ रही थी और बैलेट पेपर की गिनती जिस वक्त चल रही थी तो कांग्रेस भी बहुमत के आंकड़े को पार करती हुई नजर आ रही थी। लेकिन जब ईवीएम खुली और जब मतगणना शुरू हुई और जैसे जैसे समय बीतता चला गया, कांग्रेस पिछड़ती चली गई और 10 बजे के बाद तक कांग्रेस इस तरीके से पीछे गई कि वापस वो आगे नहीं आ पाई और इसके बाद पूर्ण बहुमत की सरकार भारतीय जनता पार्टी की हरियाणा में बनी। खैर, स्थितियां दिल्ली की अलग हैं, दिल्ली के मुद्दे अलग हैं, दिल्ली में वादे अलग हैं और दिल्ली की लड़ाई जो है वो भी अलग है। जहां कांग्रेस जो है हरियाणा में मजबूत नजर आई, तो वहीं दिल्ली में कांग्रेस जो है अपना जनाधार खोती हुई नजर आई। अगर पिछले 2 चुनाव को लेकर बात की जाए तो पिछले 2 चुनाव में कांग्रेस अपना खाता भी नहीं खोल पाई। 2013 के अंतिम चुनाव में कांग्रेस के 8 विधायक बने थे, उसके बाद कांग्रेस का एक भी विधायक जीतकर नहीं पहुंचा। दिल्ली में मतगणना शुरू हो चुकी है और हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं बीजेपी के उम्मीदवार जो पटेल नगर से हैं, राजकुमार आनंद। इनसे हम बात करेंगे। पहले ये आम आदमी पार्टी में थे, आम आदमी पार्टी में कैबिनेट मिनिस्टर भी रहे। राजकुमार जी, आज कमल खिलेगा या आपकी पुरानी पार्टी चलेगी? कमल खिलेगा, कमल खिलेगा। लोग परिवर्तन चाहते हैं, आज परिवर्तन आएगा। दिल्ली के लिए बहुत ऐतिहासिक दिन है। क्या मुद्दे इस बार चले हैं? लोग परिवर्तन चाहते हैं, लोग थक चुके हैं झूठे वायदे बहानेबाजी से। लोग थक चुके हैं कि 12 साल हो गए, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट पर कोई काम नहीं हो रहा और जहाँ पैसा खर्च किया जा रहा है वहाँ भ्रष्टाचार हो रहा है। तो लोग सब समझ रहे हैं। आपके पास ऑफर आ रहा है कि नहीं? ये सब अनर्गल बातें हैं, मनगढ़ंत बातें हैं। ये बार बार करते हैं इन बातों को। इनकी जो बातें पुरानी हो चुकी हैं, इनमें अब कुछ नहीं रखा है। केजरीवाल जी को बौखला गए, उनको पता है कि उनकी सरकार। क्योंकि केजरीवाल तो कह रहे हैं 15-15 करोड़ रुपए उनके विधायकों को खरीदने के लिए कॉल आ रही है। अमाउंट चेंज होता रहता है उनका। और विधायक है कौन उनका आज की डेट में? एक दिन के लिए कोई विधायक को खरीदेगा क्या? आज तो चेंज हो जाएंगे, तो कहाँ से खरीदने की बात आ गई? वो कहाँ से सोचते हैं, कौन सी फिल्में देखते हैं, किस तरह का साहित्य पढ़ते हैं अरविंद केजरीवाल जी, ये समझ नहीं आता। कितनी सीटें जीती? संपूर्ण बहुमत की सरकार भारतीय जनता पार्टी। चलिए, आपका धन्यवाद। मनोहर केसरी, इंडिया न्यूज, दिल्ली।